सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पाठ 5 कोयला और पेट्रोलियम, इससे संबंधित हमारा जो अगला वीडियो है उस अगले वीडियो या अगले टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पेट्रोलियम। कोयले के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली, कोयले का निर्माण कैसे होता है, इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरा जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम, जो भी एक प्रकार का कैसा है, जीवाश्म ईंधन है, जो जीवों के अवशेषों से प्राप्त होता है। आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ कोयला मृत वनस्पतियों के अवशेषों से प्राप्त होता है, वही जो पेट्रोलियम है वो मृत जीवों के अवशेषों से प्राप्त होता है। आइए हम बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। आप जानते हैं कि पेट्रोलियम के रूप में ईंधन का उपयोग हल्के स्वचालित वाहन वो होते हैं जिनका उपयोग हम 1 या 2 या 3 4 या कम से कम 5 6 लोग उसमें उस वाहन में बैठकर हम उनका उपयोग करते हैं। जैसे कि यदि अपन बात करें, मोटरसाइकिल है, कार है, स्कूटर है, ये हल्के स्वचालित वाहन है और इन हल्के स्वचालित वाहन में किसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। जबकि भारी मोटर वाहन जो होते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रक है, जितने भी लोडिंग सामान वाले जो व्हीलर होते हैं या अपन कह सकते हैं जो व्हीकल होते हैं, वो भारी मोटर वाहन को चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डीजल का उपयोग किया जाता है। तो पेट्रोलियम में 2 मुख्य रूप से ईंधन काम में आते हैं। सबसे पहला पेट्रोल, जिसका उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों को चलाने के लिए, जबकि दूसरा है डीजल, जिसका उपयोग ट्रैक्टर, ट्रक यानी भारी वाहनों को चलाने के लिए उपयोग में किया जाता है। यह ईंधन प्रकृति के स्रोतों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें कौन से ईंधन कहा जाता है, पेट्रोलियम कहा जाता है। तो पेट्रोलियम इन्हें क्यों बोला, क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं ना, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। आइए हम बात करते हैं पेट्रोलियम शब्द के बारे में कि भाई पेट्रोलियम शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पेट्रोलियम शब्द का यदि अपन संधि विच्छेद कर रहे तो पेट्रा प्लस ओलियम, तो पेट्रा प्लस ओलियम ये पेट्रोलियम का संधि विच्छेद है, जहाँ पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब क्या होता है, तेल। यानी पेट्रोलियम का मतलब ये हो गया चट्टानों से निकलने वाला तेल, इसलिए पेट्रोलियम को अपन चट्टानों का तेल भी कह सकते हैं। तो पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या हो गया, चट्टानों का तेल। क्यों, क्योंकि पेट्रोलियम शब्द में पेट्रा का अर्थ हो गया चट्टान, जबकि ओलियम शब्द का अर्थ क्या हो गया, तेल, इसलिए इन्हें पेट्रोलियम कहा जाता है। चट्टानों से निकलने वाले तेल, यानी ये तेल जो है वो चट्टानों से निकलता है, और चट्टानों से निकलने वाले तेल को पेट्रा प्लस ओलियम तो क्या कहेंगे, पेट्रोलियम कहा जाता है। अब बात कहते हैं क्योंकि ये जमीन से नीचे चट्टानों से निकाला जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाता है पेट्रोलियम किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो उसका कारण आपको यह पता होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं आगे कि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, यानी पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों से, पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो समुद्री जीवों से हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो मृत जीवों के अवशेषों से हुआ है, लेकिन कौन से जीवों के अवशेषों से, समुद्री जीवों के अवशेषों से। जब ये जीव मृत हुए तब उनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए। आपको पता है जब भी कोई जीव मृत होता है तो वो समुद्र के जो पैंदा है या समुद्र का जो तल है उस तल में जाकर ये क्या हो जाता है, जम जाता है। फिर उसके ऊपर क्या आ गई, रेत आ गई, मिट्टी की सतह आ गई, जिसके द्वारा नीचे दबते चले गए। और ये प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों तक चली, लाखों वर्षों तक चली। और लाखों वर्षों के दौरान वायु की अनुपस्थिति, अब यहाँ पर जहाँ मिट्टी के नीचे ये मृत जीव जो दबे हुए हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की वायु की उपस्थिति नहीं है, तो वायु की अनुपस्थिति, साथ ही वहाँ पर उच्च ताप, यानी ज़्यादा मिट्टी का दबाव लगने के कारण ताप वहाँ पर ज़्यादा हो गया। उच्च दाब ने मृत जीवों को प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम जैसे उत्पादों में क्या कर दिया, बदल दिया। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, तो क्या बोलेंगे, लाखों वर्ष पूर्व जब समुद्र के जीव मृत हो गए, तो मृत होने के बाद समुद्र के पैंदे में जाकर क्या हो गए, वो जम गए। जमने के बाद उनके ऊपर रेत, मिट्टी की सतह लगातार आती गई और वे नीचे दबते चले गए। और वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप व दाब से ये मृत जीवों के अवशेषों से क्या बना है, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, जिसका उपयोग अपन CNG LPG के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रकार पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ध्यान रखना। अब यदि अपन चित्र के माध्यम से यदि समझे तो पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है, तो देखो मैंने सबसे नीचे पॉइंट लिखा है अपारगम्य चट्टान, यानी वो चट्टानें जिसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं। तो ये चट्टान जो है वो रेत की चट्टान है। इसके ऊपर यदि अपन बात करें पेट्रोलियम,
इसके ऊपर अपारगम्य चट्टान, यानी दो चट्टानों के बीच में, एक ये चट्टान और एक ये चट्टान, इन दोनों के जो ये बीच वाला स्पेस है, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस के अंदर कौन, वो मृत जीव जो है वो दब गए, यानी जितने भी जीव जो पैंदे में आकर इकट्ठा हो गए थे वो सभी इन दोनों चट्टानों के बीच आकर क्या हो गए, दब गए। और दबने के कारण यहाँ पर वायु की उपस्थिति, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, न ही यहाँ पर किसी प्रकार की अन्य गैस है, तो उसके कारण वायु की अनुपस्थिति, दूसरा उच्च ताप व उच्च दाब के कारण ये मृत जीव जो है वो अवशेषों में बदल गए, और इन अवशेषों से ही किसका निर्माण हुआ है, पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। साथ ही उसके ऊपर और क्या आते गए, सेल यानी पत्थर आगे गए, और पृथ्वी की प्रॉपर्टी यानी पृथ्वी की परत, इतनी सारी परतों, इतनी सारी मिट्टी के परतों, मिट्टी की सतह के कारण ये इन मृत जीवों के अवशेषों से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है, क्योंकि अत्यंत दाब व अत्यंत ताप यहाँ पर उपस्थित हो गया इसके कारण। और ये तेल कुआं खोदने की मशीन है, जिसकी सहायता से इस मशीन के नीचे एक पाइप लगी होती है, और वो पाइप सीधे कहाँ जाती है, पेट्रोलियम उत्पादों में। और पेट्रोलियम उत्पादों में जैसे ही वो पाइप जाती है, तो पाइप जाने की कंडीशन में क्या होता है, वो पाइप उन पेट्रोलियम उत्पादों को खींच लेती है। अब बात करते हैं, कुछ भैया प्रश्न भी पूछते हैं कि सर उनके साथ पानी भी तो आता होगा, तो आपको पता होगा कि पेट्रोल और पानी की यदि अपन मिक्स करें, यानी पेट्रोल और पानी को यदि अपन मिक्स करें, तो पेट्रोल हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है और पानी कहाँ रह जाता है, नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चित्र में आपको पानी भी दिख रहा होगा, इस पेट्रोलियम के नीचे आप देख सकते हो वहाँ पर पानी स्थित है। यदि मैं आपको बताऊँ, ये देखो यहाँ पर क्या उपस्थित है, पानी। तो ये पानी कहाँ है, पेट्रोलियम के नीचे। तो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी का भाग है, जबकि इसके ऊपर कौन सा भाग है, पेट्रोलियम वाला भाग। तो ये वाला भाग पेट्रोलियम वाला भाग है। तो जब भी इस तेल के कुएं से तेल को निकाला जाता है, खोदने वाली मशीन से तेल को निकाला जाता है, तो पानी की ऊपरी परत से इस पेट्रोलियम को निकाला जाता है। और साथ ही इस पेट्रोलियम के अंदर ही आपको कौन सी गैस मिलेगी, प्राकृतिक गैस, जिसका उपयोग सीएनजी और एलपीजी के रूप में अपन उपयोग करते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं, विश्व का जो पहला तेल कुआं है, यानी प्रकृति की यदि अपन बात करें, पूरे विश्व की यदि अपन बात करें, जो पहला तेल कुआं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, पेंसिल्वेनिया। तो विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ पर था, पेंसिल्वेनिया अमेरिका में है, जो कि 1859 में ड्रिल किया गया था। तो सबसे पहले विश्व का जो पहला तेल कुआं है वो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में स्थित है, और उसे वहाँ पर कब ड्रिल किया गया था, कब खोदा गया था, 1859 में। इसके ठीक 8 वर्ष बाद यानी 1867 में असम के माकुम नामक, असम जो कि भारत देश में, माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। यानी द्वितीय अपन कह सकते हैं तेल का जो कुआं जो है वो अपने भारत के असम माकुम नामक स्थान पर पता चला। भारत में तेल यदि की बात करें कि भाई तेल कहाँ कहाँ पर है, तो असम, गुजरात, मुंबई हाई, गोदावरी तथा, यहाँ कथा की जगह तथा है, तथा कृष्णा जैसे नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो आपको पूछ ले भारत में कहाँ कहाँ तेल के कुएं हैं, तो असम, गुजरात, मुंबई हाई, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में ये तेल के कुएं पाए जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम का परिष्करण का मतलब होता है पेट्रोलियम में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, मोम, इन सभी को अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो विधि कौन सी है, परिष्करण। तो पेट्रोलियम का परिष्करण का मतलब ये हो गया, पेट्रोलियम में से पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, मोम, केरोसिन, मिट्टी, बिटुमिन, ये सभी निकालने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो विधि कौन सी है, परिष्करण। तो बात करते हैं, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है, जिसकी गंध जो है वो कैसी होती है, अप्रिय होती है। तो पेट्रोलियम गहरे रंग का एक तेलीय द्रव है, जबकि इसकी गंध की यदि अपन बात करें अप्रिय होती है, यानी सूंघने पर यह अपन को प्रिय नहीं लगती है। यह विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, जिसको अपन एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि का क्या होता है, मिश्रण। तो पेट्रोलियम का मतलब केवल पेट्रोल से नहीं है, पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल भी आ गया, डीजल भी आ गया, पैराफिन, मोम भी आ गया, स्नेहक तेल भी आ गया, पेट्रोलियम गैस भी आ गई, जिसको अपन सीएनजी, एलपीजी के रूप में उपयोग लेते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, पेट्रोलियम के परिष्करण यानी पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं। अब इन पेट्रोलियम जो कि गाढ़ा द्रव है, ये सभी इसके अंदर उपस्थित है। अब इसको क्या करना, अपन को अलग करना। अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, परिष्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखो लिखा हुआ है, पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। प्रश्न आ गया, परिष्करण किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम में से पेट्रोलियम के संकटकों को अलग
करना क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी द्वारा संपन्न किया जाता है। तो एक प्रक्रिया, ये एक मेथड है जिसके द्वारा पेट्रोलियम में से पेट्रोलियम के जो उत्पाद है, पेट्रोलियम के जो संगठक है, उनको अलग किया जाता है। आइए हम बात करते हैं एक चित्र के माध्यम से। आपके सामने ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र जो है वो किसका है? पेट्रोलियम परिष्करणी का। अब इसमें क्या, आपने पेट्रोलियम जो भी भूमि से अपन ने निकाला है उसको आपने इसके अंदर डाल दिया। अब डालने के बाद आपने देखा होगा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने पर इसका तापमान बढ़ेगा। अब जब तापमान बढ़ेगा तो पेट्रोलियम में से जो पेट्रोलियम के जो संगठक है, पेट्रोलियम के अंदर जो उत्पाद है, उन उत्पादों का धीरे धीरे क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। सबसे पहले जो वाष्पीकरण होने वाला जो पदार्थ होगा वो होगा आपका रिफाइनरी गैस, जिसका उपयोग अपन एलपीजी यानी सिलेंडर के अंदर इसका उपयोग करते हैं, जो कि चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा। दूसरा आपका होगा पेट्रोल, जो कि 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा। इसे अपन पेट्रोल फॉयल यानी व्हीकल के रूप में, कार, हल्के वाहन जो होते हैं उनमें इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद तीसरा 120 डिग्री सेल्सियस पर नैफ्था, जिसका उपयोग अपन केमिकल के रूप में करते हैं, ये भी पेट्रोलियम उत्पाद में से निकलेगा। तीसरा आपको 170 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन, जिसको अपन मिट्टी का तेल कहते हैं, ये आपको पृथक यानी ये आपको प्राप्त होगा, जिसका उपयोग आप जेट वायुयान के अंदर, पैराफिन इत्यादि कई चीज़ों में अपन इसका उपयोग, लैम्प के अंदर, स्टोव इस आदि के अंदर इसका उपयोग करते हैं। 5वें नंबर पर आपको 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, यानी जैसे ही तापमान 170 से 270 तक चढ़ जाएगा, तब डीजल आपको प्राप्त होगा। और ये जो डीजल है इसका उपयोग अपन किसके लिए करते हैं? भारी जितने भी गाड़ियाँ हैं, जितने भी भारी वाहन है, मोटर वाहन है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद लुब्रिकेंट ऑयल आपको प्राप्त होगा डीजल के बाद। डीजल के अंदर ही आपको लुब्रिकेंट ऑयल प्राप्त हो जाएगा, जिसका उपयोग अपन वैक्स, ये क्या कहते हैं, पॉलिश मोम बनाने के लिए, मोमबत्ती बनाने के लिए इत्यादि में अपन इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आपको फुल ऑयल अपन कह सकते हैं, फ्यूल ऑयल जो है, फ्यूल ऑयल अपन को प्राप्त होगा, जिसका उपयोग अपन जहाज़ों को चलाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और अंतिम में आपको बिटुमेन प्राप्त होगा, जो कि अंतिम में प्राप्त होने वाला उत्पाद है, जो कि कितने डिग्री सेल्सियस पर? 340 डिग्री सेल्सियस पर आपको क्या होगा? ये प्राप्त होगा। इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। तो पेट्रोलियम के अंदर कौन कौन से पेट्रोलियम उत्पाद या कौन कौन से पेट्रोलियम संगठक है? सबसे पहला रिफाइनरी गैस, जिसको अपन एलपीजी सीएनजी कह सकते हैं। दूसरा पेट्रोल, तीसरा नैफ्था, चौथा केरोसिन, पांचवा डीजल, छठा लुब्रिकेंट ऑयल यानी कि स्नेहक तेल, पांचवा फ्यूल ऑयल, और छठा आपको प्राप्त होगा कौन सा? बिटुमेन। ये फ्यूल ऑयल जो है स्नेहक है, जिसका उपयोग सामान्यतः घर्षण बल को कम करने के लिए किया जाता है। ये सभी जितने भी मैंने आपके सामने इस चित्र के माध्यम से आपको समझाया है, ये सभी पेट्रोलियम के उत्पाद है, पेट्रोलियम के संगठक है, जिसको इस परिष्करणी प्रक्रम द्वारा अलग किया जाता है। अब हम यदि इस चित्र के माध्यम से हमने समझ लिया किस प्रकार परिष्करणी प्रक्रम पेट्रोलियम में से पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को क्या करता है? अलग करता है। अब हम एक सारणी के माध्यम से इनके उपयोग के बारे में समझते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक व उनके उपयोग। यदि मैं सबसे पहले संगठक की बात करूँ तो वो कौन सा संगठक है? एलपीजी, जिसको अपन पूरा नाम यदि अपन बोले तो एल का मतलब लिक्विड, लिक्विड का मतलब द्रवित, दूसरा पी यानी पेट्रोलियम, और तीसरा जी यानी गैस। अब इसका उपयोग आप जानते हो, घरों व उद्योगों में किसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा कौन सा पेट्रोलियम का संगठक है? पेट्रोल। इसका उपयोग आप जानते हो, पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई ईंधन के रूप में, विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। विलायक वो होता है जो विलय को घोलने का काम करता है। तो पेट्रोल का उपयोग कई विलय को घोलने के लिए भी किया जाता है। तीसरा है मिट्टी का तेल, जिसको अपन केरोसिन कहते हैं। इसका उपयोग स्टोव में, यदि इसके उपयोग की यदि अपन बात करें तो स्टोव के अंदर इसका उपयोग करते हैं, लैम्प के अंदर इसका उपयोग करते हैं। जेट वायुयान के ईंधन, जितने भी जेट वायुयान है जिसका उपयोग अपन सैन्य क्षेत्रों में वायुयान के रूप में अपन इसका उपयोग करते हैं, जितने भी जेट वायुयान है या हवाई जहाज अपन कह सकते हैं, इसके अंदर अपन मिट्टी के तेल केरोसिन का उपयोग करते हैं। साथ ही स्टोव, लैम्प, जेट वायुयान इत्यादि में इसका उपयोग होता है। दूसरा यदि डीजल की यदि अपन बात करें तो आपको पता है भारी मोटर वाहन एवं विद्युत जनित्र जो जनरेटर होते हैं, जनरेटर को चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डीजल का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा शादियों में जो मैरिज गार्डन होता है उसके बाद बाहर बहुत सारे जनरेटर लगे होते हैं, उन जनरेटर को चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डीजल का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्नेहक तेल, जिसको लुब्रिकेंट ऑयल कहते हैं। इसका उपयोग स्नेहन के रूप में, घर्षण बल को कम करने के लिए आपने कई देखा होगा
कई जगह पर अपन घर पे मशीन जो सिलाई मशीन है, या दूसरा अपन यदि अपन बात करें अपने साइकिल की यदि अपन बात करें तो घर्षण बल को कम करने के लिए अपन उसके अंदर तेल डालते हैं, ग्रीस का उपयोग करते हैं। तो ये ग्रीस तेल जो है ये सभी स्नेहक तेल से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। अगला है पैराफिन मोम। तो पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, तो मरहम का मतलब जितनी भी अपन मोम जो अपने हाथ पैर पर लगाने के लिए, दूसरा अपन जितनी भी कॉस्मेटिक आइटम के रूप में जो क्रीम का उपयोग करते हैं वो सभी, मोमबत्ती, वैसलीन, ये सभी जो पदार्थ है वो किससे बनते हैं? पैराफिन मोम, जो कि एक पेट्रोलियम संकट है। और अंतिम है बिटुमिन। और बिटुमिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? सड़क निर्माण में व पेंट में। तो पेंट के अंदर, कलर के अंदर व सड़क निर्माण में इस बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से सड़क निर्माण में। आपको ये पता होना चाहिए कि सड़क के निर्माण में पहले किसका उपयोग होता था? कोल तार का उपयोग होता था, लेकिन आजकल किसका उपयोग होता है? बिटुमिन। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोल तार एक कोयला उत्पाद है, जबकि बिटुमिन एक पेट्रोलियम उत्पाद है। आजकल इसका उपयोग सड़क के निर्माण में किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो गृह कार्य वो क्या बनता है। तो गृह कार्य में पहला प्रश्न है पेट्रोलियम के उपयोग लिखिए। तो उपयोग मैंने आपको पहले बता दिए। दूसरा, पेट्रोलियम शब्द में पेट्रा व ओलियम शब्द का आपको क्या बताना है? अर्थ बताना है। तीसरा, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ वो समझाना है। चौथा जो प्रश्न है, विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ व कब ड्रिल किया गया। पांचवा, परिष्करण प्रक्रम क्या है समझाना। तो परिष्करण प्रक्रम अभी मैंने आपको बता ही दिया, वो समझाना। और अंतिम प्रश्न, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक व उपयोगों की क्या बनानी है? सारणी बनानी। ये जो सारणी दे रखी है, ये सारणी आपको इस छठे प्रश्न में एक बार आपको पहले पढ़ना है, समझना, उसके बाद बिना देखे ये सारणी आपको बनानी है। धन्यवाद।